नवी मुंबई नेटवर्क। सिडको यहाँ पे बिल्डर आने के पहले से है। हम शहर बनाते हैं, हम बिल्डरों को टक्कर देने के लिए नहीं है, हम उनको यहाँ पे मदद करने के लिए हम एक फैसिलिटेटर है। बिगेस्ट प्रोजेक्ट टुडे इज़ द एयरपोर्ट, साथ में नेक्स्ट इज़ नैना, देन वी आर डूइंग द लार्जेस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। हमारा जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो विश्व का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। फिर हमारा मेट्रो का प्रोजेक्ट है, वो जो है आज पूरा तैयार है, वो अभी बस शुरू होने वाला है। हमारे यहाँ पे हम अभी एक इंस्टीट्यूशनल सिटी बना रहे हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ पे हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं। उन्होंने सबसे बड़ी जो चीज़ कही, सबसे बड़ी चीज़ कि भाई ये जो सिटी डेवलप करने का तो वो एक फैसिलिटी है, वो एक बड़ी चीज़ बोली। कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी की तरफ से अगर ऐसा स्टेटमेंट आना वो बड़ी चीज़ है। जिस हिसाब के उन्होंने इंफ्रा बताया, ये बताया क्या क्या गवर्नमेंट डाल रही है, ये हम लोग जब ये एग्जीबिशन करते हैं तभी हमको लगता है कि ये हमारा मोटिव ये कुछ सक्सेस हो रहा है। सिडको के जितने प्रोजेक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर डूइंग अ very big role in our development of the city. All this thing is going to add it is going to add momentum to our city. और इसमें दो राय नहीं है। क्रेडाई BNM 28 मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन 2022 को जब से सिडको की व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर संजय मुखर्जी ने भेंट देकर नवी मुंबई के डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स और इस डेवलपमेंट में नवी मुंबई के बिल्डरों की कंट्रीब्यूशन को उन्होंने उल्लेखनीय करार दिया है, उसके बाद से एक अलग सा पॉजिटिव वाइब्रेशन नवी मुंबई के सबसे बड़े क्रेडाई BNM मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में देखने को मिल रहा है। नए प्रोजेक्ट्स अर्थात नई जॉब अपॉर्चुनिटीज और नवी मुंबई में पब्लिक का बढ़ता फुटफॉल अर्थात नवी मुंबई में होम बायर्स की बेहतरीन डिमांड। अपने इस विजिट में डॉक्टर संजय मुखर्जी ने बिल्डरों को एक सकारात्मक संकेत देते हुए कहा कि जल्द ही सिडको नवी मुंबई में कई असंख्य प्रोजेक्ट्स की घोषणा करने जा रही है। इतना ही नहीं, नवी मुंबई के डेवलपमेंट में बिल्डरों के समक्ष आती समस्याओं की निराकरण के साथ नवी मुंबई एयरपोर्ट के मद्देनजर बिल्डिंग की ऊंचाइयों को लेकर आती हर्डल्स को भी अब जल्द सिडको समाप्त करने जा रही है। सिडको यहाँ पे बिल्डर आने के पहले से है। हम शहर बनाते हैं, हम बिल्डरों को टक्कर देने के लिए नहीं है, हम उनको यहाँ पे मदद करने के लिए हम एक फैसिलिटेटर है। बिगेस्ट प्रोजेक्ट टुडे इज़ द एयरपोर्ट, साथ में नेक्स्ट इज़ नैना, देन वी आर डूइंग द लार्जेस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। हमारा जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो विश्व का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। फिर हमारा मेट्रो का प्रोजेक्ट है, वो जो है आज पूरा तैयार है, वो अभी बस शुरू होने वाला है। हमारे यहाँ पे हम अभी एक इंस्टीट्यूशनल सिटी बना रहे हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ पे हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं। इस प्रकार से कई सारे चीज़ें जो शहर विकास के लिए होता है वो कर रहे हैं। कल्चरल डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो ऐसा एक प्रयास है। उम्मीद है कि आगे के दिन जो है वो सिडको परिसर के लिए, पूरा नवी मुंबई प्रकल्प के लिए एक उज्जवल भविष्य होगा। ऐसे में डॉक्टर संजय मुखर्जी द्वारा किए इस अनाउंसमेंट से जहां नवी मुंबई के रियल एस्टेट क्षेत्र का ग्राफ ने उछाल पकड़ा है, तो वहीं डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज का निर्माण होने की उम्मीद जताई जा रही है। गौरतलब है कि हाल ही में डॉक्टर संजय मुखर्जी ने क्रेडाई BNM भू संपत्ति प्रदर्शनी में नवी मुंबई एयरपोर्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, नैना प्रकल्प, कमर्शियल हब जल्द इस प्रोजेक्ट को वॉर फुटिंग में समाप्त करने का आश्वासन दिया है। तब से नवी मुंबई के तमाम बिल्डरों में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ चुका है। इसी सकारात्मक पॉजिटिव वाइब्रेशन से उत्साहित BNM ट्रस्टी बोर्ड के अध्यक्ष भूपेंद्र शाह ने कहा कि डॉक्टर संजय मुखर्जी ने जिस प्रकार से खुद को एक फैसिलिटेटर और मार्केट मेकर की उपमा दी है, उनके जवाब ने ही शहर के बेहतरीन फ्यूचर डेवलपमेंट की तस्वीर को साफ कर दिया है। उन्होंने सबसे बड़ी जो चीज़ कही, सबसे बड़ी चीज़ कि भाई ये जो सिटी डेवलप करने का तो वो एक फैसिलिटी है, वो एक बड़ी चीज़ बोली। कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी की तरफ से अगर ऐसा स्टेटमेंट आना वो बड़ी चीज़ है। उनका जो बोलने में ही उनका जवाब छुपा है। उन्होंने क्या बताया कि ये बेंचमार्क है। सिडको अगर एक बार कोई अनाउंस करती है तो ये बेंचमार्क है। समझो कि सिडको ने 6,000 रुपये निकाला,
तो फिर बिल्डर उसके ऊपर एमिनिटीज देगा, तो 6.5 ले सकता है, 7 ले सकता है, 8 ले सकता है, उस टाइप का बताया। मतलब उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली, बेंच मार्क रहेगा कि सिडको की मिनिमम एमिनिटीज रहती है। सिडको अभी प्राइवेट बिल्डर जो रहते हैं, हम जो टेंडर लेते हैं उनसे ही लेते हैं, मतलब हमको मोटिवेटिव होने का है, तो ये स्पीच से ही हम लोग मोटिवेटिव होते हैं, उसी हिसाब से हम लोग भरते हैं। जैसे आप देखते हो कि टेंडर किस हिसाब से जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, तो ये बड़ी मतलब ऐसे 2-3 ही एमडीए ने ऐसी स्पीच दी होगी एग्जीबिशन में आगे। दूसरा उसी के साथ साथ में उन्होंने क्या बताया कि जितना बिल्डर का, सिडको का, यहाँ की म्यूनसिपालिटी का, इतना ही पत्रकार लोग का रोल है यहाँ के डेवलपमेंट में। तो आप पत्रकार भाइयों को भी उन्होंने बताया, फिर जिस हिसाब के उन्होंने इंफ्रा बताया, ये बताया क्या क्या गवर्नमेंट डाल रही है, ये हम लोग जब ये एग्जीबिशन करते हैं तभी हमको लगता है कि ये हमारा मोटिव ये कुछ सक्सेस हो रहा है कि हम लोग इतना मेहनत करके ये जो एग्जीबिशन पंडाल करते हैं, एक एक आदमी 25-50 लाख रुपया या 1-1 करोड़ रुपया खर्चा करके जो ये कर रहे हैं, तब हमको सफल दिखता है ये चीज़। उन्होंने आगे कहा कि सिडको अगर नई हाउसिंग स्कीम की घोषणा करती है तो इसका ऑटोमेटिक पॉजिटिव असर नवी मुंबई के डेवलपर्स पर पड़ेगा। भूपेंद्र शाह ने होम बायर से अपील करते हुए कहा कि अपॉर्चुनिटी मिस न करें। जो उन्होंने फ्लैट के बारे में जो बताया कि हम इतना घर बना रहे हैं, उसका बेंचमार्क, उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ। अगर समझो सिडको 50,000 घर लाती है तो एक रियल एस्टेट की थियरी रहती है कि अगर 50,000 घर अगर समझो सिडको लेके आई तो मेरा 2 साल या 5 साल या 7 साल या 10 साल मैक्सिमम में, तो मेरा 4,50,000 घर का मेरा बायर्स रेडी है। ये सबसे बड़ी इसके अंदर चीज़ छुपी हुई है। जनरली बिल्डर लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब भी गवर्नमेंट का इतना डेवलपमेंट आता है तो ये इसके पीछे समझो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक घर खरीदा तो डेफिनेटली मेरे उधर कभी कोई शादी होगी, ये होगी, आना जाना, दूसरे एरिया से रहने वाले जब यहाँ पे जब नवी मुंबई में आते हैं और नवी मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, चाहे वो वेस्टर्न सबब से आता है या लालबाग से आता है या किधर से भी आता है, तो वो जब भी इधर एक फ्लैट के लिए आता है कि गवर्नमेंट का ये रेट है, उससे कम तो प्राइवेट बिल्डर का नहीं रहेगा। तो ये बहुत गुड सीन है, वेरी गुड सीन कि ये एग्रीमेंट जो उनका फोरकास्ट चला चारों तरफ से, कितने एंगल तो हमको खुद को नहीं मालूम थे। हाँ, क्योंकि कुछ योजनाएं चल रही है वो उनके बिहाफ चल रही है, हमारे तक नहीं आई थी। जब ये इन्होंने बोला तो ये हमारे तक भी पहुंची, उसके हिसाब से हमारे बिजनेस में इम्प्रूव करके एमिनिटीज वगैरह वगैरह कैसे करने का उसमें हम जरूर ध्यान देंगे। देवांग त्रिवेदी ने कहा कि अगले हफ्ते सिडको नवी मुंबई से जुड़ी कई अनाउंसमेंट करने जा रही है, जिसके बाद नवी मुंबई के इकोनॉमिक में एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि नेक्स्ट वीक में अराउंड बहुत सारी अनाउंसमेंट होने वाली है एंड सर्टन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एंगल से काफ़ी सारे अनाउंसमेंट किए जाएंगे which will indirectly help lot of projects और indirectly customers को benefit होगा। उसमें से सबसे important है कि around 2 months में न्यू बॉम्बे का जो एविएशन मैप है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है बिकॉज ऑफ हाइट नहीं मिल रही है। वी आर गेटिंग मैक्सिमम हाइट ऑफ 55 मीटर्स। न्यू बॉम्बे में कुछ जगह पे 160-170 मीटर तक भी जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि 2 महीने मैक्सिमम 2 मंथ्स में दिस थिंग विल बी सॉल्व। और काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ है एफएसआई को लेके, प्रीमियम को लेके और कैसे एनओसी देनी है। तो ऑलमोस्ट ऑल द ड्राफ्ट एंड एवरीथिंग इज़ रेडी एंड एवरीथिंग इज़ सेट। सो आई थिंक अगर ये सब चीज़ें जो छोटे मोटे जो हर्डल्स है वो क्लियर हो जाएंगे तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स विल स्टार्ट। वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि न्यू बॉम्बे की जो इकोनॉमी है, लोकल इकोनॉमी है, उसमें रियल एस्टेट और डेवलपर्स का बहुत बड़ा हाथ है। अगर उनके प्रोजेक्ट्स अच्छे करते हैं तो स्टील, सीमेंट है, डेवलपमेंट है एंड लॉट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन एंड बाकी सब जो एंसिलरी एक्टिविटीज़ जो इससे लग के होती है उसमें रेवेन्यू आता है। सो अगर ये जो अनाउंसमेंट है, आई होप विद इन अ डे और 2 मैक्सिमम अ वीक अगर ये अनाउंसमेंट आ जाती है तो काफ़ी अच्छा होगा नवी मुंबई की इकोनॉमी के लिए। उन्होंने आगे कहा कि सिडको के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नवी मुंबई के लिए सबसे बड़ा मोमेंटो बनकर साबित होंगे, जिसमें कोई दो राय नहीं। नवी मुंबई मेरे नज़रिए से देखो तो इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन एंटायर इंडिया।
बिकॉज यहाँ पर जो जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो आने वाली है इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर, आईटी, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है और उनको एक घर भी लगेगा. सो जॉब और ये दोनों इंटरकनेक्टेड है एंड एनीथिंग दैट हैपन्स इज गुड फॉर द सिटी ओवरऑल. सिडको के जितने प्रोजेक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर डूइंग अ वेरी वेरी बिग रोल इन आवर डेवलपमेंट ऑफ द सिटी. जैसे आप MTHL, JNPT, एयरपोर्ट एंड वहाँ के जो रोड्स बने हैं और काफ़ी सारे जो वाशी का जो 3rd ब्रिज बनने वाला है. ऑल दिस थिंग इज गोइंग टू ऐड इट इज़ गोइंग टू ऐड मोमेंटम टू आवर सिटी. और इसमें दो राय नहीं है. एंड फाइनली आई थिंक सिटी के हर एक जो व्यापारी है या जो भी यहाँ पे रहने वाला वर्ग है उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट इससे ज़रूर मिलेगा. ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन बी नेटवर्क.